बार बार पेशाब आना एक सामान्य समस्या लग सकती है, लेकिन कई बार यह शरीर में छिपी किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। अगर दिन या रात में सामान्य से ज्यादा बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस हो, नींद बार बार टूटे या फिर पेशाब के साथ जलन, प्यास या कमजोरी भी हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह समस्या सिर्फ ज्यादा पानी पीने की वजह से नहीं होती, बल्कि डायबिटीज, संक्रमण, हार्मोनल बदलाव या फिर मूत्राशय से जुड़ी समस्याओं से भी जुड़ी हो सकती है। सही कारण पहचानना जरूरी है, क्योंकि समय पर जांच और इलाज से बड़ी समस्या को रोका जा सकता है। इस वीडियो से रिलेटेड डिस्क्लेमर और रेफरेंस आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 है डायबिटीज यानी कि मधुमेह का संकेत। बार बार पेशाब आने का सबसे आम कारण डायबिटीज माना जाता है। जब खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में ज्यादा पानी भी बाहर निकालता है, जिससे पेशाब की मात्रा और बार बार जाने की जरूरत बढ़ जाती है। इसके साथ प्यास ज्यादा लगना, वजन कम होना, थकान और धुंधला दिखाई देना, इस प्रकार के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। कई लोगों में यह डायबिटीज का शुरुआती संकेत होता है। खास करके अगर रात में बार बार उठकर पेशाब जाना पड़े तो जांच कराना जरूरी हो जाता है। अनियंत्रित डायबिटीज लंबे समय में किडनी, आंख और नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए अगर पेशाब की आदत अचानक बदल जाए तो ब्लड शुगर टेस्ट करवाना जरूरी माना जाता है। शुरुआती पहचान से बीमारी को कंट्रोल करना काफी आसान हो जाता है। नंबर 2 है यूरिन इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मूत्र संक्रमण यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी बार बार पेशाब आने का आम कारण है, खास करके महिलाओं में। इसमें बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में प्रवेश कर सूजन पैदा कर देते हैं। इसके कारण बार बार पेशाब की इच्छा होती है, लेकिन हर बार पेशाब की मात्रा कम आती है। पेशाब करते समय जलन, दर्द, बदबू या फिर धुंधला पेशाब भी महसूस हो सकता है। कभी कभी हल्का बुखार या पेट के निचले हिस्से में दर्द भी होता है। महिलाओं में मूत्रमार्ग छोटा होने के कारण संक्रमण जल्दी हो सकता है। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो संक्रमण किडनी तक फैल सकता है। डॉक्टर आमतौर पर यूरिन टेस्ट करके यह संक्रमण की पुष्टि करते हैं, कंफर्म करते हैं और एंटीबायोटिक दवाइयां देते हैं। पर्याप्त पानी पीना और साफ सफाई रखना भी इससे बचाव में काफी मदद करता है। नंबर 3 है ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर एक ऐसी स्थिति है जिसमें मूत्राशय जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है, यानी कि एक्टिव हो जाता है। इसमें अचानक पेशाब जाने की तीव्र इच्छा होती है और व्यक्ति पेशाब रोक नहीं पाता। कई बार थोड़ी मात्रा में भी पेशाब निकल सकता है। यह समस्या उम्र बढ़ने, नसों की कमजोरी, डायबिटीज या मूत्राशय की मांसपेशियों के असंतुलन से जुड़ी हो सकती है। इसमें संक्रमण जरूरी नहीं होता, लेकिन बार बार पेशाब की जरूरत महसूस होती रहती है। रात में कई बार उठना यानी कि नॉक्टूरिया इसका सामान्य लक्षण है। डॉक्टर लाइफस्टाइल बदलाव, ब्लैडर ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और कुछ दवाओं से इसका इलाज करते हैं। कैफीन और ज्यादा चाय कॉफी लेने से यह समस्या काफी बढ़ सकती है। सही निदान से इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 4 है प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्या। पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ सकता है, जिसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया कहा जाता है। यह ग्रंथि मूत्रमार्ग के पास होती है, इसलिए इसके बढ़ने पर पेशाब का रास्ता दबने लगता है। इससे पेशाब बार बार लगना, पेशाब शुरू करने में देर लगना, धार कमजोर होना और रात में बार बार उठना, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। यह कैंसर नहीं होता, लेकिन जीवन की गुणवत्ता प्रभावित कर सकता है। 50 वर्ष से ऊपर के पुरुषों में यह समस्या आम है। डॉक्टर जांच करके दवा और अन्य उपचार से इसे नियंत्रित करते हैं। अगर लंबे समय तक अनदेखा किया जाए तो मूत्राशय और किडनी पर असर पड़ सकता है। इसलिए पुरुषों में बार बार पेशाब आना प्रोस्टेट जांच का संकेत हो सकता है। नंबर 5 है किडनी या हार्मोन से जुड़ी समस्याएं। किडनी शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलन में बनाए रखने का काम करती है। अगर किडनी सही तरीके से काम न करे या फिर शरीर में हार्मोनल असंतुलन हो जाए तो पेशाब की मात्रा बढ़ सकती है। डायबिटीज इंसिपिडिस नाम की जो दुर्लभ बीमारी है, दुर्लभ स्थिति है, उसमें शरीर पानी को रोक नहीं पाता, जिससे बार बार और ज्यादा पेशाब आता है। इसके अलावा किडनी संक्रमण, किडनी की कमजोरी या फिर कुछ दवाओं के कारण भी पेशाब ज्यादा आ सकता है। थायराइड की समस्या और गर्भावस्था में हार्मोन बदलाव भी पेशाब की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए लगातार समस्या होने पर किडनी फंक्शन टेस्ट और हार्मोन जांच करवाना काफी जरूरी माना जाता है। सही कारण पहचानना इलाज के लिए काफी जरूरी होता है। नंबर 6 है ज्यादा पानी, कैफीन और लाइफस्टाइल कारण। हर वक्त बार बार पेशाब बीमारी का संकेत नहीं होता। ज्यादा पानी पीना, ठंडा मौसम, चाय, कॉफी या फिर कैफीन वाले पेय लेने से भी पेशाब ज्यादा आ सकता है। कैफीन मूत्रवर्धक यानी कि डायूरेटिक की तरह काम करता है, जिससे पेशाब बनने की मात्रा बढ़ जाती है। शराब का सेवन भी यही असर करता है।
तनाव और चिंता में भी कुछ लोगों में बार बार पेशाब की इच्छा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग और मूत्राशय का संबंध नसों से जरिए जुड़ा हुआ होता है। गर्भावस्था में बढ़ता हुआ गर्भाशय मूत्राशय पर दबाव डालता है, जिससे पेशाब की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अगर कोई दर्द नहीं है, जलन या कमजोरी नहीं है, तो ये सामान्य कारण भी हो सकते हैं। फिर भी लंबे समय तक बदलाव रहने पर आपको डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अगर बार बार पेशाब आने के साथ जलन, खून, बुखार, अचानक वजन कम होना, अत्यधिक प्यास या फिर पेशाब रोक न पाना इस प्रकार के लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। रात में बार बार उठना या फिर अचानक आदत बदल जाना भी चेतावनी संकेत हो सकता है। डॉक्टर आमतौर पर ब्लड शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या फिर प्रोस्टेट जांच की सलाह देते हैं। शुरुआती जांच से बीमारी जल्दी पकड़ी जा सकती है। कई लोग शर्म या फिर लापरवाही के कारण जांच टाल देते हैं, जिससे समस्या ज्यादा बढ़ सकती है। समय पर जांच और सही इलाज से अधिकांश कारण आसानी से नियंत्रित किए जा सकते हैं। इसलिए शरीर के संकेतों को समझना और समय पर मेडिकल सलाह लेना जरूरी माना जाता है। तो यह थी सामान्य जानकारी कि बार बार पेशाब आने के पीछे कौन कौन से संकेत हो सकते हैं उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।